25 मिनट होने तो करेंगे, ठीक है। 25 होते हैं। हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर चुना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हमने कल देखा था कि एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के वाक्य में हम कर्ता को महत्व देते हैं, जैसे ही किल्ड स्नेक, उसने सांप को मारा, ही को एम्फेसाइज किया है। ऐसे हमने पैसिव वॉइस लिखा था। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्शन डन। पैसिव वॉइस के वाक्य में हम जो कार्य घटित होता है इस पर जोर दिया जाता है। ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया, तो काम क्या किया गया, सांप को मारना। फिर हमने लिखा था पैसिव वॉइस ओनली चेंज ओनली ट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं की बनाई जा सकती हैं। तो सकर्मक क्रिया हमने देखी थी जिनमें कर्म उपस्थित होता है, जिनमें कर्म पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था चेंजिंग रूल्स एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के बदलने के नियम। पहला नियम हमने देखा था, एग्जांपल लिख के ही किल्ड ए स्नेक। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, कर्म को कर्ता बनाते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। नंबर 2 पर अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमने किसका सहायक क्रिया प्रयोग किया, वाज का। उसके बाद थर्ड नंबर नियम है यूज्ड वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड कर लिया। उसके बाद फोर्थ नंबर पढ़ा है यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग। और पांचवें नंबर पर पढ़ा है हमने सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ही का हमने एम किया है, यानी कि प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं। प्रोनाउन के थर्ड पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, दियर, देम, और नेम का नेम रहता है। ये तक यहाँ तक हमने पढ़ा था कल। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं इन 5 प्रकार के परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा है। सुनिए, देखिए हमने ही का किया है, नहीं, सबसे पहले हमने ए स्नेक है। पहला नियम ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। जैसा का जो होता है वो हम इसको उठा के इधर ला के लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे उठाकर यहाँ लाकर लिख देते हैं। हमें इसमें कुछ करना नहीं। वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट को उठाकर उसके सेंटेंस में लाकर सब्जेक्ट बना देते हैं कि कर्म को कर्ता बना दो। नंबर 2 पर ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसकी हम चर्चा करेंगे पूरे वाक्य में, पूरे हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस में। नंबर 2 पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या परिवर्तन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले बात ये हम टेंस के अनुसार क्या सहायक क्रिया लगाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे सेंटेंस में आएगा। पैसिव वॉइस की हर जो सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जानते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, किल, किल्ड, ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, ईट, एट, इटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। ये सब सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये इसमें आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जानते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का जनरली रूल है। उसके बाद चौथा नंबर, हर सेंटेंस में बाई का प्रयोग किया जाएगा, ज़्यादातर सेंटेंस में बाई का प्रयोग होगा, तो ये तो लिखना ही होगा। उसके बाद हम कर रहे हैं ये सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, या फिर इसे क्या लिखा जाएगा, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन। तो और कोई सा परिवर्तन ऐसा नहीं है जिसमें हमको कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट कर दोगे, ऑब्जेक्ट को क्या कर दोगे, सब्जेक्ट कर दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, यहाँ तो आपको सोचना ही पड़ेगा।
थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है प्रश्न में भी मिल जाए तो उसमें से लिख दो, या फिर आपको याद हो तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाई का प्रयोग, ये आपको देखना ही है कि बाई लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट का क्या बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट बनाना है या प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसका नाम है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। ठीक है, तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग, ये सबसे, अब हमारा जो नियम पढ़ेंगे वो है हमारा चेंजिंग रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बदलने का नियम। चेंजिंग रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बदलने का नियम। सहायक क्रिया बदलने का नियम, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो सहायक क्रिया बदलने का जो नियम है, इसमें सबसे पहले हमें पूरे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका चार्ट तो मैं आपको बता देता हूँ। सहायक चेंजिंग रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बदलने का नियम, तो ये आप इस प्रकार से कर लोगे, ये इनमें सब कुछ हो जाएगा 8 शब्दों में। एजेमार, वाजवर, बेंग, बेन, बे, ये 8 शब्दों में आप इसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीख जाओगे। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें तो कोई मेजर परेशानी नहीं है। सबसे आपको पहले ज़रूरत है कि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या मिलेगा और आपको पैसिव वॉइस में जाकर क्या करना है। देखिए, वो मैं इस तरीके से बता दूंगा आपको। एजेमार, वाजवर, बे, बेंग, बे, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस। एक तरफ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या मिलेगा और पैसिव वॉइस में जाकर क्या करना है। ठीक है, इससे आप इस तरीके से सीखिए। देखिए, नंबर 1 पर टेंस आ रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यदि दिया गया एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको पैसिव वॉइस में हम क्या करना है। पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कैसा होगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। एक नंबर पर तो आपको अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है या साधारण वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस या बोले तो साधारण वाक्य है, या तो एफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य बोले तो। साधारण वाक्य में क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अगर एक वचन करता है, एक वचन करता कौन कौन से, ही, सी, इट, नेम, अगर एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक एस या ईएस, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिलेगा। और अगर बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों आएगी। ये तो साधारण वाक्य है। और अगर वाक्य नकारात्मक, नेगेटिव या फिर प्रश्नवाचक ऐसे वाक्य हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के अगर वाक्य हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए आपको कैसे सेंटेंस होगा। आपको पहले तो साधारण, ये सारी कंपलसरी आप याद करके रखें। साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आएगा, और अगर बहुवचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों आएगी। और नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो डू और डज सहायक क्रिया जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस लिख रहा हूँ। ही मान वह है, किल्स मान मारता है, ए स्नेक मान एक सर्प।
देखिए अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ही किल्स ए स्नेक, वह एक सांप मारता है। आप देखिए इधर आपको सेंटेंस पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, एस या एस। एक वचन कर्ता ही सी नेम है और बहुवचन कर्ता आई भी यूते हैं, तो एक वचन कर्ता ही इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस या एस। ठीक है, पता चल गया कि एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस या एस। इसके साथ साथ हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया होंगी इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम यह बात कर रहे थे अगर एक वचन करता है, आपको ये सेंटेंस मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या है, ऐसे आपको सेंटेंस मिला, आपको यहाँ लिखा मिलेगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही किल्स ए स्नेक, वह एक सांप मारता है। तो आपको सबसे पहले, आप और कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप एक्टिव वॉइस के 5 नियम है जिनको आप फॉलो अप करोगे। ही किल्स ए स्नेक देखते ही आपको हेल्पिंग वर्ब पे तो बाद में पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। पहले आप जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हो, सब्जेक्ट। स्नेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर जरूरत पड़ती है, यहाँ करने के बाद इसको तो कुछ नहीं किया, स्नेक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ जरूरत पड़ी कि आपको ये क्या है, ये आपको टेंस के अनुसार सहायक क्रिया दे रखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस लगा रखा है। अपन को पता है बदलेगी किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या आएंगी, इज, एम, आर। तो हम क्या लगाएंगे, स्नेक के साथ क्या आएगी, इज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो यहाँ क्या कर दिया, किल्ड, उसके बाद क्या लगा दिया, बाई, और ही का क्या कर दिया, है। ऐसे हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, कोई एस का देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, दे ड्रिंक मिल्क। ठीक है, दे ड्रिंक मिल्क, वे दूध पीते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो आप सबसे नंबर पर ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो मिल्क के साथ क्या आएगी, एज। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। उसके बाद किसका प्रयोग होगा, बाई। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बाद में देखेंगे, ये अगर बहुवचन करता है तो बहुवचन करता है या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, पुलिस, पीपल, कैटल, आई, वी, यू, दे, इनको बाई के लगाकर नहीं लिखा जाता है, सेंटेंस यहीं समाप्त हो जाता है। ये हम बार बार करें। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि देखिए टेंस पहचानना है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस दे रखा है क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया जो की तो है, और ये जो है एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है। एस का और देखते हैं अपन, एस का जैसे पहले हम एक बार नकारात्मक और देख लेते हैं, डू डज वाला। ही डज नॉट किल ए स्नेक, वह एक सांप नहीं मारता है। यही सेंटेंस ले लिया, ही डज नॉट किल ए स्नेक, वह एक सांप नहीं मारता है। सबसे नंबर 1 पर हम एक्टिव वॉइस है, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ए स्नेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्नेक। ठीक है, अब तो हमें यहाँ तो पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डज नॉट दे रखी है आपको, तो डज नॉट को आप क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज।
डज की जगह साइक्रिया क्या आ जाएगी, इज। क्या लग जाएगी, एस्टेरिक के साथ इज। अगर एक्टिव वॉइस नकारात्मक वाक्य की है तो पैसिव वॉइस भी किसकी बनेगी, नकारात्मक की, तो नॉट साथ में आएगा, इज नॉट। उसके बाद थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फोर्थ नंबर पर बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद लास्ट नंबर पर ही का हिम करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क। दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क, इसके हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मिल्क लिख लिया। उसके बाद ये डू नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मिल्क के अनुसार साइक्रिया क्या आएगी, एज। इसके बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। उसके बाद बाय लगाकर देम को नहीं लिखा जाएगा। तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो साधारण वाक्य में एकवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ठीक है, और बहुवचन करता है तो क्रिया जो की त्यों, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों आती है। उसके बाद अगर वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया हमें डू और डज मिलेगी, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो चेंज पैसिव वॉइस में किसमें बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सहायक क्रिया इज एम आर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये आपका पहला टेंस था। आगे देखिए, अब देखिए दो नंबर पर टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सारी क्रियाएं क्या है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर हम नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, लेकिन इसके साथ एक परिवर्तन हो जाता है। आपको जो सहायक क्रियाएं इज एम आर दी गई हैं वो तो इज एम आर ही रहेंगी, एज एम आर ही रहेंगी, लेकिन इनके साथ एक विशेष परिवर्तन होता है जिसका नाम है ये बिंग लगाया जाता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी, सभी जगह पैसिव वॉइस में क्या चलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद होता है, तो हमने क्रिकेट उठाया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। क्रिकेट को उठाकर इधर रख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन सहायक क्रिया क्या आएंगी, इज एम आर ही आएंगी अकॉर्डिंग टू कर्ता के अनुसार, लेकिन बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब क्रिकेट के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर ही आनी है, तो क्रिकेट के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, एज आएगी, एम के साथ आई और बहुवचन कर्ता के साथ आर, इज लगा दी। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, ये शब्द आएगा बिंग, बी ई आई एन जी, बिंग। उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म करनी है, प्ले प्लेड। उसके बाद किसका प्रयोग करना है चौथे नंबर पर, बाई, और ही का क्या करना है, हिम। एक नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसके साथ बिंग लगाया, तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चार नंबर पर बाई, पांच नंबर पर हिम। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। थर्ड नंबर पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साक्रियाँ क्या हैं? हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको हम वैसे ये चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैज हैव तो हैज हैव ही है, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? बी, हैज हैव के साथ बी प्लस सामने क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए इसका एक सेंटेंस बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साक्रिय हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएंगी? हैज और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव के साथ बीन लग जाएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए एक सेंटेंस, ही हैज ईटन फूड। वह खाना खा चुका है। वह क्या खा चुका है? खाना खा चुका है। ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्टिव वॉइस आपको मिला है, पैसिव वॉइस आपको बनानी है। तो आप एक नंबर पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो आप हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हैज के साथ क्या आ जाएगा? एक वचन करता है, फूड के साथ हैज ही आएगा। हैज के साथ अब क्या लगा जाएगा? बीन। क्या लग जाएगा? बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है। एक नंबर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या किया? केवल बीन का शब्द का प्रयोग हुआ है, हैज बीन। उसके बाद थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ईटन। ईटन को वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दे रखी है, इसलिए मैं कह रहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कई दफा आपको सेंटेंस में मिलेगी भी। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको उतारना है केवल। हैज के साथ आपने किसका प्रयोग किया है? बी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेके गए हो। उसके बाद चौथे नंबर पर सिंपल सा नियम है, बाई का प्रयोग। पांचवें नंबर पर प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं, या ही का एम, या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद देखिए पांचवा 3 नंबर हो गया, चौथा नंबर टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक तरफ चल ही रहा है, हमें पैसिव वॉइस लेके चलनी है। अब हम ले रहे हैं, हाँ, पहले नंबर पर अब लास्ट पहला नंबर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट लिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन साइक्रिया के साथ किसका प्रयोग किया है? बिंग शब्द का प्रयोग किया है। थर्ड नंबर पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किसमें किया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब जो चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नंबर आ रहा है वो नो चेंज होता है, आगे कहीं बदलने की जगह नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ले जाने के लिए। तो अब अगला नियम आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए कोई बात आ रही है, अगर साधारण वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है केवल। क्या मिलती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर दिए गए हैं तो साइक्रिया आपकी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब देखिए, अब हम पास्ट इंडेफिनिट पर चलते हैं। हमने एक सेंटेंस पहले लिखा है, he killed a snake। ठीक है, आपको ही किल्ड ए स्नेक, किल्ड शब्द वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 1 पर पैटर्न, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ए स्नेक को लिख दिया आपने, ठीक है, ए स्नेक उठा के लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य, साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उठाकर स्नेक के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगी, तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया किसका लगाएंगे आप, एकवचन कर्ता के साथ वाज। थर्ड नंबर पर नियम है, क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो किल्ड की किल्ड हो गई। फोर्थ नंबर पर बाई और ई का हिम। उसके बाद देखिए, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, क्रिकेट लिखा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, सहायक क्रिया क्या आएंगी, वाज और वर। तो यहाँ क्या आ जाएगी, वाज। नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी, वाज नॉट लगा ली। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लेड, क्या लिखा जाएगा, प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा दी, नकारात्मक है तो नकारात्मक बनानी है, तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, चार नंबर पर बाई का प्रयोग, के बाद हिम, ठीक है, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगी, पास्ट कंटिन्यूअस में। हो सकता है, हाँ। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने का नियम, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट।